नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से अभी आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है और उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कुछ शेयर्स की और भी बात की गई है जिसका कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने लेटेस्ट नोट में कहा है कि जो गैप है किस बीच में पावर कैपेसिटी और पीक डिमांड में, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पीक स्टोरेज जो है वह 2 गीगावाट है, 9 गीगावाट है और 11 गीगावाट है इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में जो स्टोरेज रहा है वह बताया जा रहा है 2, 9 और 11, इंडिकेटिंग द severity of the situation. The broker said that the new supply has lagged demand in the last few years and 2024 was no exception. The grid is in a fix. ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि जो डिमांड है वह लगातार बढ़ती जा रही है और जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है और 2024 जो है वह कोई नया नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए, यहाँ पर फर्दर बताया गया कि इंडिया ने नेट फर्म कैपेसिटी जो है वह 6.5 गीगावाट ऐड किया है और वहीं यदि हम डिमांड की बात करें तो वह 18 गीगावाट तक पहुँच चुका है, जिसके चलते सप्लाई हैज़ कॉट अप विथ डिमांड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है। ठीक है, we estimate that the demand supply situation has become adverse and is unlikely to improve in the near term given the एग्जिस्टिंग पाइपलाइन। और अभी आने वाले समय में भी ये जो सिचुएशन है वह सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाइपलाइन चल रही है, जिस तरह से अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी आने वाले समय में एक्सिक्यूट होंगे, उसको देखते हुए तो लग नहीं रहा है कि ये सिचुएशन सुधरने वाली है। ठीक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल बेस्ड टारगेट को रेज किया है 88 गीगावाट तक 2030 तक। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है और 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2030 तक। लेकिन उन सब के बावजूद जब डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है तो फिर तो कोल बेस्ड के ऊपर काम करना ही पड़ेगा और इस कारण से 88 गीगावाट तक का जो टारगेट है वह 2030 तक कोल बेस्ड पावर स्टेशन के थ्रू भी यहाँ पर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। बाई रेटिंग्स किस पे दी जा रही है? सुजलॉन के साथ साथ यहाँ पर BHEL, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है और डेफिनेटली आप इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। BHEL, उनका कहना है कि जो न्यू कोल बिल्ड आउट है उससे BHEL को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अभी आने वाले समय में। द ग्रिड ऑल्सो सॉ इन फर्म कैपेसिटी एडिशन ऑफ 18 गीगावाट 30 BU, या फिर 18 गीगावाट और 30 बिलियन यूनिट एक ही बात है। ओनली 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिमांड, मतलब कि जो डिमांड निकल कर आ रही है उसका केवल 25% जो है वह एडिशन हो सकता है अभी आने वाले सालों में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट न्यू कैपेसिटी फॉर विंड और सोलर पिकअप मटेरियली ओवर द नेक्स्ट 12 से 24, मतलब कि 1 से 2 साल के अंदर अभी विंड और सोलर के लिए काफ़ी तेजी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। विंड पावर एडिशन हैज पिक्ड अप इन 2024 एंड इट्स शेयर इन बिड टेंडर्ड एंड बिड पाइपलाइंस हैज आल्सो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। इससे यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी और उसके साथ आइनॉक्स विंड को काफ़ी फायदा हो सकता है। द नेचुरल बोट्स वेल फॉर सुजलॉन और आइनॉक्स विंड। उसके साथ में थर्मल पावर की तो बात की ही गई है, 4 से 5 गीगावाट पर ईयर ऐड करने की बात की जा रही है, जिससे कि BHEL को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 30% डोमेस्टिक कंजम्पशन थ्रू RE बाई एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, 2025 तक जो है 30% तक का जो कंजम्पशन है वह RE के थ्रू पूरा करने का टारगेट रखा गया है, विच इंक्रीज प्रोग्रेसिवली टू 43% बाई द एंड ऑफ 2030। मतलब कि 500 गीगावाट जो आप रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे वो 43% होगा टोटल कैपेसिटी का। द नेट सप्लाई वाज एट 30% ऑफ ओवरऑल जनरेशन इन 2024 एंड द टोटल कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 2023 फॉर रिन्यूएबल वाज 144 गीगावाट। 144 गीगावाट तक हम पहुंच गए थे 2023 में, 23 के अंत तक। द ग्रिड नीड्स टू ऐड कोल, गैस, न्यूक्लियर और स्टोरेज, while battery storage are long-term solution in the interim. India need to add enough coal-based capacity to navigate the transition. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो कोल बेस्ड स्टेशन हैं, कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या फिर कोल इंडिया हो गया, या फिर आप BHEL की बात की गई है, या फिर
जेपी पावर की बात कर ले तो ये सारे एक अच्छे ऑप्शंस हैं। अभी जिस तरह से डिमांड बढ़कर आ रही है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के साथ ये सारे शेयर्स भी भाग सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।